हेलो नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ़ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बिहार बोर्ड का 10वीं जमात का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं और 8 चैप्टर ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपके इम्तिहान में बहुत कारगर साबित हो सके। और इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे एक मुअद्दिबाना रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के आखिर तक बने रहें। एक एक बिंदु पर जो है हम लोग इंशाअल्लाह चर्चा करेंगे। तो इससे पहले 8वीं चैप्टर को जो है मैंने डाला था, तो जो हजरात नोट डाउन किए हैं उसमें एक मिस्टेक रह गया था, एक गलती हो गई थी जिसकी जो है मैंने कमेंट में भी लिख दिया था कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश दरभंगा में नहीं बल्कि औरंगाबाद में उनकी पैदाइश हुई थी। और एक जो है नक़दे नज़र नहीं है, नुक़्ता-ए नज़र है। उनकी किताब का नाम नुक़्ता-ए नज़र है। इसको आप सुधार लेंगे। इसी तरह अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट में करें ताकि जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको सही कर लूँ। तो आज हम लोग बगैर ताख़िर किए हुए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हिंदुस्तानी आइन। आइन बोलते हैं संविधान, आइन बोलते हैं संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, के मेमार मतलब हिंदुस्तान के जो संविधान के बनाने वाले हैं उनके बारे में, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। और इस चैप्टर में चूँकि अक्सरती कौम में पहले ऐसा होता था कि कुछ लोगों को जो है पसमानदा नीचे नीचे नज़रों से देखा जाता था। बड़ी जाति के लोग जो है हमेशा नीची जाति के लोगों को जो है छुआछूत समझते थे और उन्हें कमतर निगाहों से जो है वो देखा जाता था, है ना। और उन्हें ना ही उस किसी मंदिर में पूजा करने की इजाज़त थी और ना ही उनके साथ स्कूल में जो है पढ़ने की इजाज़त थी। और जो जिस रास्ते से वो गुज़र जाया करते थे बड़ी जाति के लोग जो है उसे कराहत समझते थे उधर से पास होने में। तो उसी कौम में जो है, उसी ज़ात में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई, जिसे मेहार ज़ात कहा जाता है ना। मेहार ज़ात, उसे मेहार ज़ात कहा गया था। तो उसमें पैदा हुए और इनके लिए चूँकि बहुत ये बात थी कि वो तालीम हासिल करें, इसलिए कि स्कूलों में भी भेदभाव की भावनाओं से देखा जाता था। इसी ख़ानदान में इनकी पैदाइश हुई और स्कूल में जब गए तो 1908 में इसी तरह इन्होंने जो है मैट्रिक का हासिल किया, जो कि इस कौम के लिए बहुत फ़ख्र की बात थी, है ना। इसलिए कि ये कौम जो है ज़्यादा पहले पढ़ती नहीं थी और जो है इन्होंने आगे चलकर जो है बहुत कुछ सुधार किया, छुआछूत से अपने कौम में बहुत इनकलाब लाया। और हत्ता कि जिस कौम को जो है नीची नज़रों से देखा जाता था, वही एक दिन जो है हिंदुस्तानी आइन के मेमार बन गए, यानी हिंदुस्तानी संविधान के जो है वो बनाने वाले बन गए, है ना। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। तो उनके बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में वही चीज़ बताई गई है, इसी के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो इनका नाम जो है वो भीमराव, असल में भीमराव था, लेकिन अंबावडकर जो है इनके दादा वहां रहते थे, इसलिए जो है हमेशा अपने नाम के साथ जो है अंबेडकर जो है वो जोड़ने लगे। और डॉक्टर चूंकि पीएचडी करने की वजह से डॉक्टर इनके नाम से पहले लगा, तो पूरा नाम जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद इनके वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल, रामजी मालोजी सकपाल। उसके बाद इनकी वालदा का नाम भीमबाई, है ना, इनकी वालदा का नाम भीमबाई। और इनकी पैदाइश के बारे में अगर बात करें तो 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल, है ना, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी मनाया जाता है स्कूलों में। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, कोमहो एक जगह है, कोमहो सेंट्रल इंडिया, कोमहो सेंट्रल इंडिया जो कि एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इस चीज को आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में पड़ता है कोमहो सेंट्रल इंडिया, है ना। उनकी वहां पैदाइश हुई 14 अप्रैल 1891 में। ये पॉइंट है, वो अपने वालदेन के 14वीं और सबसे छोटी औलाद थे, 14वीं संतान थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सबसे छोटी संतान थे। उसके बाद
ख़ानदान के बारे में बात करें तो ये इनका ख़ानदान जो मेहार ख़ानदान था, जिनको छुआछूत की नज़र से लोग देखते थे, ये नीची जाति के ख़ानदान होते। उसके बाद वालदा का इंतकाल इनके, जब आप 6 साल की उम्र थे, जब भीमराव अंबेडकर की उम्र महज 6 साल थी, तो इनकी वालदा का इंतकाल हो गया और इनकी परवरिश की जिम्मेवारी जो है इनकी फूफी ने ले ली। इनकी फूफी ने, है ना, इनकी फूफी ने जो है इनकी परवरिश की देखभाल की। उसके बाद ये पूछा जाता है कि उनके वालिद जो है किस ओहदे पर फाइज थे, तो सूबेदार मेजर के ओहदे पर इनके वालिद जो है वो फाइज थे। फिर इनकी पढ़ाई के बारे में अगर बात करें तो 1908 में इन्होंने मैट्रिक पास किया, जो कि इस जाति के लोगों के लिए बड़ी फख्र की बात थी। उसके बाद इन लोगों ने, इनके कौम के लोगों ने एक जलसा कायम किया और उसमें जो है बड़े फख्र से जो है लोगों में जो है ये चर्चा किया कि ये जो है मैट्रिक इन्होंने पास किया 1908 में। उसके बाद बीए जो है 1912 ईस्वी में एल्फिंस्टन कॉलेज से पास किया। उसके बाद एमए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए पास किया। किस सब्जेक्ट में, किस मौजू में, तो मुआशियात के मौजू में। मुआशियात इनका मौजू था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए पास किया और इनका सब्जेक्ट था मुआशियात। उसके बाद पीएचडी की अगर बात करें तो पीएचडी जो है 1916 ईस्वी में, पीएचडी इन्होंने 1916 ईस्वी में पास किया। शादी अगर बात करें तो 14 बरस की उम्र में, ये पॉइंट याद रखेंगे, 14 बरस की उम्र में महज 9 बरस की लड़की यानी रामाबाई से, ये पॉइंट याद रखेंगे, रामाबाई, इनकी अहलिया का नाम था रामाबाई से जो है 14 साल की उम्र में इनकी शादी हुई। जब ये पांचवी जमात के तालिबे इल्म थे, यानी भीमराव अंबेडकर जब 5वीं जमात में थे, उस वक्त जो है इनकी शादी जो है रामाबाई से, जो कि 9 साल की लड़की थी, उनसे कर दी गई। उसके बाद इंतकाल अगर देखें तो इनका इंतकाल जो है 5 दिसंबर 1956 ईस्वी, 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई, जिसे, हाँ, ये बात ये है कि जब इन्होंने ये देखा कि इस मजहब में बहुत ज़्यादा जो है भेदभाव के निगाहों से देखा जाता था, तो इन्होंने जो है बौद्ध मजहब कबूल कर लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ये भी याद रखेंगे कि बाद में इन्होंने कौन सा मजहब कबूल कर लिया था, तो बौद्ध मजहब जो है, बुद्धिस्ट बन गए थे, ये बौद्ध मजहब इन्होंने कबूल कर लिया था। और बौद्ध मजहब ही में जब इनका इंतकाल हुआ तो निर्वाण, है ना, निर्वाण का मतलब है बौद्ध मजहब में खुदा का इरफान पाना, खुदा की मार्फत हासिल करना। ये चीज़, ये पॉइंट पूछा जाता है, निर्वाण का मतलब क्या होता है, तो निर्वाण का मतलब होता है बौद्ध मजहब में खुदा का इरफान हासिल करना, खुदा की मार्फत हासिल करना। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ये सारा पॉइंट जो है ये भीमराव अंबेडकर के बारे में था। तो उसके बाद इनसे जो सबसे लगभग जिससे सवाल बनते हैं सबको मैंने इंक्लूड किया है, लेकिन उसके बावजूद जो है, जो आपकी किताब में सवाल दिया हुआ, दरख्शां दोम में सवाल दिया हुआ है, उसको हम लोग हल करने की कोशिश करें। अब हम लोग जो किताब में सवालात दिए हुए हैं उसको हल करते हैं, है ना। इस तरह के सवालात बनते हैं और इसके अलावा और जो भी मैंने पॉइंट डाउन किया है, सबसे जो है वो सवाल सब इम्पोर्टेंट, सारा अहम है, सबसे जो है वो सवाल पूछा जाता है। तो सवाल नंबर 1 है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई। सवाल नंबर 1 है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो इसका सही जवाब है 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 में कहाँ पर, है ना, तो कोमहू सेंट्रल इंडिया जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद भीमराव के वालदेन बोले तो वालिद और वालदा, यानी माँ और बाप दोनों के बारे में, दोनों के नाम बताना है। तो उनके वालिद का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और उनकी माँ का नाम था भीमबाई उनकी वालदा का नाम था। सवाल नंबर 3 है, भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से सुबुकदोश हुए, तो जैसा कि मैंने बताया सूबेदार मेजर के ओहदे से वो सुबुकदोश हुए, यानी रिटायर हुए, है ना, उनके वालिद। उसके बाद सवाल है, भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई, यानी कि जब भीमराव की शादी हुई उस वक्त भीमराव की उम्र क्या थी और उसकी बीवी का नाम क्या था, तो उनकी उम्र, यानी भीमराव की उम्र जो है उस वक्त 14 साल थी।
14 साल थी और उनकी बीवी का नाम, जिससे उनकी शादी हुई, उनका नाम था रामाबाई। रामाबाई उनकी बीवी का नाम था। फिर सवाल है, बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो इसका दुरुस्त जवाब है एल्फिंस्टन कॉलेज। एल्फिंस्टन कॉलेज में जो है उन्होंने दाखिला लिया और यहीं से बीए की डिग्री हासिल की। सवाल नंबर 6 है, बुद्ध मजहब में निर्वाण, ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इम्तिहान में जो है, बहुत सारे क्या मतलब मैट्रिक के इम्तिहान में ज़्यादातर ये वाला पूछा जाता है, बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है, मतलब इसका क्या मतलब है? तो जो है इसका मतलब है खुदा की मार्फत हासिल करना, खुदा का इरफान हासिल करना। खुदा का इरफान, अगर इरफान भी ऑप्शन में हो तो वो भी चलेगा, है ना, और मार्फत है हो तो वो भी चलेगा, यानी खुदा की पहचान हासिल कर लिया उन्होंने। तो ये है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से, यानी चैप्टर नंबर 9 से हुआ, मैंने कवर किया और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, है ना, और लिख लिए होंगे। तो इसी तरह से और जो है आगे की वीडियो जो है पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस्तिफादा करें और अपने इम्तिहान की अच्छे से जो है वो तैयारी करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।